Assalamu alaikum students. Today we start our 4th unit of science organ system. पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था ह्यूमन बॉडी के बारे में, उसके अंदर फिर हमने डिफरेंट ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा था। तो आज हम इस यूनिट के अंदर पढ़ेंगे ऑर्गन सिस्टम, मीन्स कि हमारा जो फुल ऑर्गन सिस्टम है जिसमें हमारे बहुत सारे सिस्टम्स आते हैं। रिस्पायरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है और नर्वस सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है एंड स्केलेटल सिस्टम है। तो ये सब हम आज इस यूनिट के अंदर पढ़ेंगे। ऑर्गन्स ऑफ अ ह्यूमन के ऑर्गन्स जो है वो ह्यूमन के कि उसमें क्या है, द ऑर्गन्स इन आवर बॉडी फॉर्म सिस्टम्स टू अलाउ लाइफ प्रोसेसेस लाइक मूवमेंट और एंड रिप्रोडक्शन। आवर बॉडी हैज वेरियस ऑर्गन सिस्टम, ईच सिस्टम परफॉर्म इट्स ओन फंक्शन बट दे ऑल वर्क टुगेदर टू कीप अस अलाइव। कहता है कि जो हमारे ऑर्गन सिस्टम है, जो ऑर्गन्स हैं हमारे, वो हमारी बॉडी को के मतलब डिफरेंट हिस्सों में वो काम करते हैं। डिफरेंट ऑर्गन्स हैं जो कि इकट्ठा काम करते हैं और हमें जिंदा रखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। बुक ऑफ साइंस, ओपन योर बुक on page number 21, unit number 4, our organ system. The tasty system. Tasty system means मज़ेदार, कुछ जायका सिस्टम। इसमें हम जो हमारा टेस्टी सिस्टम है मीन्स के मज़ेदार सिस्टम है जिसके अंदर हम जिसके मतलब खाते हैं और वो, तो दैट इज कॉल्ड अ डाइजेस्टिव सिस्टम। Our digestive system is responsible for breaking down the food we eat and getting energy from it for the body. जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जो निज़ाम हज़म होता है, वो जिम्मेदार होता है कि वो जो हम खाना खाते हैं उसको छोटे छोटे पीसेस में वो तोड़ता है और उसके बाद उसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है पूरी बॉडी के लिए। जंक सिस्टम, जंक जो होता है वो गैर ज़रूरी मवाद होता है, जैसे कि हम वो जंक फूड है जैसे लाइक कार्बोनेटेड है, सोडा वाटर है, उसके बाद ये जो हमारे जंक फूड में बर्गर्स और ये चीज़ें आ जाती हैं जो कि हमें अवॉइड करनी चाहिए, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इसी तरह हमारे सिस्टम के अंदर हमारे ऑर्गन्स में एक ऐसा सिस्टम है जो इस तरह के जो गैर ज़रूरी मवाद होते हैं उनको जंक करता है, मीन्स कि उनको हटा देता है। आवर एक्सक्रीटरी सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थ्रोइंग अवे द जंक फ्रॉम द बॉडी आफ्टर द फूड इज ऑल यूज्ड फॉर एनर्जी। कहता है कि जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, जो इखराज का सिस्टम होता है, वो जो है वो जिम्मेदार होता है इसके लिए कि हमारे जो सारी बॉडी में जो गैर ज़रूरी मवाद होती है उसको बाहर निकालने के लिए और जो उसके बाद जो फूड जो होता है वो अपनी एनर्जी इस्तेमाल कर लेता है और उसके बाद जो बचता है तो उसको बाहर निकालने के लिए यूज़ करते हैं इस सिस्टम के ज़रिए। वी का मतलब है, वी मीन्स व्हील। जैसे हम व्हील के ऊपर गाड़ी पे कहीं पे भी जाए बैठते हैं तो वो हमें जगह जगह पहुंचाती है, उसी तरह वी मीन्स सर्कुलेटरी सिस्टम, ये हमारी बॉडी के अंदर व्हील का काम करती है। ये हमारे बॉडी के अंदर जो खून का सिस्टम होता है उसको जगह जगह पहुंचाती है। सर्कुलेटरी सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफरिंग द एनर्जी obtained from food to the body and bringing back waste material for excretory system. सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो इस चीज़ का जिम्मेदार होता है कि वो ट्रांसफ़र करता है एनर्जी को जो कि खुराक से, फूड से हासिल होती है बॉडी के अंदर, और जो बाकी जो वेस्ट होता है, बाकी जो कचरा होता है, जो जंक होता है, उसको वापस एक्सक्रीटरी सिस्टम में लेके जाती है उसके बाद, ताकि वो जिस्म से बाहर उनको निकाल सके।
तो सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारे पास है ब्लड है, ब्लड जिसमें हमारे पास एज यू कैन सी द पिक्चर द सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें सर्कुलेशन है ब्लड की। जो रेड ब्लड है वो जो है, जो रेड वेन्स, मतलब जो रेड आपको ये नज़र आ रहे हैं हम आर्टरी कहते हैं, जबकि ब्लू जो है वो वेन्स है। जो आर्टरीज होती हैं उसके अंदर साफ खून जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है हमारी पूरी बॉडी को, जबकि वेन्स जो होता है उसके अंदर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो गंदा खून होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला होता है, उससे वो वापस दिल की तरफ लेके जाता है और वहाँ से वो प्योरीफाई होके बॉडी के अंदर वापस दोबारा से सर्कुलेशन करता है। आई नीड सम एयर। Who needs some air in our body? Lungs means respiratory system. Our respiratory system is responsible for getting the oxygen from the air we breathe and throwing out carbon dioxide from the body. हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, हमारा जो सांस लेने का सिस्टम होता है, वो इस चीज़ के लिए जिम्मेदार होता है कि बाहर की हवा से जब हम सांस लेते हैं तो उसके ज़रिए ऑक्सीजन हमारे अंदर आती है, और जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो बॉडी से बाहर चली जाती है। सो दिस इज़ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। आई एम नर्वस, मैं बेचैन हूँ, मतलब मेरे पास बहुत से पैगाम आते हैं, मैं फिर आगे भेजता हूँ और उन पे अमल होता है। सो दिस इज नर्वस सिस्टम। आवर नर्वस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द थिंकिंग एंड पासिंग ऑफ मैसेजेस टू एंड फ्रॉम द ब्रेन टू द बॉडी। कहते हैं कि जो नर्वस सिस्टम होता है, जो हमारा एहसासी सिस्टम होता है, वो इस चीज़ का जिम्मेदार होता है कि हमारे सोचने के लिए और उस मैसेजेस को भेजने के लिए दिमाग से बॉडी में। वन स्ट्रॉन्ग सिस्टम, एक जो स्ट्रॉन्ग सिस्टम हमारे अंदर होता है, जिसके ज़रिए कि हम चल फिर सकते हैं, हम मूवमेंट कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अ मस्कुलर सिस्टम। Our muscular system is responsible for all the movements our body makes. जो मस्कुलर सिस्टम होता है वो पूरा मतलब जिम्मेदार होता है हमारी हरकत पे बॉडी के अंदर, जो मसल्स के ज़रिए हम चल सकते हैं। गिव द स्टाइल, गिव द स्टाइल, हमें स्टाइल कौन देता है? जी बिल्कुल, जो हमारे अंदर स्केलेटल सिस्टम होता है, जो हमारी हड्डियां होती हैं, जो कि हमारे बॉडी को एक स्टाइल में वो खड़े रखती हैं, दैट इज कॉल्ड अ स्केलेटल सिस्टम। आवर स्केलेटल सिस्टम गिव्स सपोर्ट एंड शेप टू द बॉडी। के स्केलेटल सिस्टम जो है वो हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है और एक शेप में लाता है। As you can see 206 piece puzzle, ये बॉक्स के अंदर हमारे पास पजल्स हैं, जो हमारी बोन्स हैं वो भी इसी तरह पजल से मीन्स कि बहुत सारी हड्डियों के पजल से मिलकर बनी हुई है। जैसे कि हम कोई गेम पजल्स की ले और हम उसको तोड़े और फिर हम उसको जोड़ते हैं पजल्स को, तो हमारे पास वो कंप्लीट शेप बनती है। इसी तरह हमारी जो 206 हड्डियां हैं, हड्डियों की जो पजल्स हैं, उसको जो है वो आपस में जोड़ा जाता है और इसी तरह एक बॉडी की शेप आती है। आई लव बेबीज। आवर रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग न्यू बेबीज इनटू द वर्ल्ड। रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है जिसके जरिए के बेबी की मीन्स के छोटे बच्चे की पैदाइश होती है। सो लेट्स टेक अ क्विक रिव्यू ऑफ आवर चैप्टर ऑर्गन सिस्टम। द डाइजेस्टिव सिस्टम टर्न्स फूड इनटू एनर्जी। के डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो खाने को एनर्जी में बदलता है। द एक्सक्रीटरी सिस्टम फ्लशेज आउट वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वो हमारे जिस्म के अंदर से गैर ज़रूरी मवाद को बॉडी से बाहर निकालता है।
The circulatory system transports energy in the shape of blood to the body and brings back waste. जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करता है खून की शक्ल में बॉडी के अंदर, और जो वेस्ट होता है, बाकी जो कचरा बचता है, उसको बाहर फेंकता है। द रेस्पिरेटरी सिस्टम हेल्प्स इन ब्रीदिंग। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, जो सांस लेने का अमल होता है, वो हमारी मदद करता है सांस लेने में। द नर्वस सिस्टम टेक्स मैसेजेस फ्रॉम द ब्रेन टू द होल बॉडी। जो नर्वस सिस्टम है वो मैसेजेस लेता है दिमाग से पूरी बॉडी के लिए। द मस्कुलर सिस्टम हेल्प्स इन मूविंग। जो मस्कुलर सिस्टम होता है वो हेल्प करता है हमारे जिस्म को मूव करने के लिए। द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ब्रिंग्स बेबीज इन द वर्ल्ड। जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, पैदाइश का अमल होता है, वो बच्चों को दुनिया में लाता है। द स्केलेटल सिस्टम गिव्स द बॉडी इट्स स्ट्रक्चर। जो स्केलेटल सिस्टम होता है, जो हड्डियों का सिस्टम होता है, वो हमारी बॉडी को एक शेप में लाता है। द स्केलेटल सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड द स्केलेटन। हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है हम उसको स्केलेटन भी कहते हैं। इट इज मेड अप ऑफ बोन्स। ये हड्डियों से बना होता है। बोन्स आर मेड ऑफ अ हार्ड सब्सटेंस एंड आर नॉट इजीली ब्रोक। जो हड्डियां जो होती हैं वो बहुत सख्त होती हैं, सख्त सब्सटेंस से बनी होती हैं और उनको आसानी से तोड़ना नहीं, मतलब बहुत मुश्किल होता है। देयर आर 300 बोन्स इन आवर बॉडी when we are a baby, but there are 206 bones in our body when we are an adult. जब हम छोटे बच्चे होते हैं, जो छोटे बच्चे हैं उनके अंदर 300 बोन्स हैं, जबकि जब बड़े होते हैं हम तो 206 मीन्स के 206 बोन्स जो है वो हमारी बॉडी में होती हैं। Here is some words meaning. Underline the word on your book and write their meanings with pencil. First word is tasty, जायका, responsible, जिम्मेदार, getting, हासिल करना, excretory, इखराज, junk, गैर ज़रूरी मवाद, transferring, इरसाल करना, material, मवाद, respiratory, सांस, skeletal, ढांचा, एंड रिप्रोडक्शन, अफजाइश नस्ल। एक्टिविटी है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। 4 क्वेश्चंस हैं। देन हमारे पास है लेबल द फॉलोइंग ऑर्गन्स एंड मैच देम विद देयर ऑर्गन सिस्टम। फर्स्ट वी डू अवर बी पार्ट ऑफ एक्सरसाइज, लेबल द फॉलोइंग ऑर्गन्स एंड मैच देम विद देयर ऑर्गन सिस्टम। So first one is digestive system. तो digestive system किसके जरिए होता है? Stomach के जरिए। So match the digestive system with stomach. Second one is respiratory system. Respiratory system जो सांस लेने का सिस्टम होता है वो किसके जरिए होता है? Through lungs. Match the respiratory system with lungs. थर्ड इज एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम मीन्स के जो इखराज का अमल होता है वो किसके थ्रू होता है? तो वो होता है किडनी के थ्रू। मैच एक्सक्रीटरी सिस्टम विद किडनी। नेक्स्ट इज नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम जो एसाबी सिस्टम होता है वो किसके जरिए होता है? तो वो ब्रेन के जरिए होता है। सो मैच द नर्वस सिस्टम विद ब्रेन। एंड लास्ट वन इज स्केलेटल सिस्टम। तो स्केलेटल सिस्टम जो है वो हमारे पास होता है बोन्स के जरिए। सो मैच द स्केलेटल सिस्टम विद रिब केज। नेक्स्ट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट द मेन पार्ट्स ऑफ ऑर्गन सिस्टम दैट आर डिस्कस्ड। कि जो हमने यूनिट के अंदर ऑर्गन सिस्टम्स के बारे में पढ़ा है उनके नेम जो है वो लिखे। द मेन पार्ट्स ऑफ ऑर्गन सिस्टम्स आर, जो मेन पार्ट है जो हमने डिस्कस किए हैं चैप्टर के अंदर, दीज आर डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम,
respiratory system, muscular system, skeletal system and reproductive system। इन सब 7 सिस्टम्स के बारे में हम अभी पढ़ चुके हैं चैप्टर की रीडिंग के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ ऑर्गन सिस्टम्स। कहते हैं कि जो ऑर्गन सिस्टम्स हमने पढ़े हैं उनके मेन फंक्शंस क्या हैं, उनको डिस्कस करें। द मेन फंक्शंस ऑफ द ऑर्गन सिस्टम्स आर, वो क्या है, ऑर्गन है फर्स्ट डाइजेस्टिव सिस्टम, उसका फंक्शन क्या है, टर्न्स फूड इनटू एनर्जी, की खुराक को जो है वो ताकत के अंदर, एनर्जी के अंदर चेंज करना, बदलना। एक्सक्रीटरी सिस्टम है, उसका फंक्शन है फ्लशेज आउट वेस्ट फ्रॉम बॉडी, के जो भी गैर जरूरी मवाद है उसको बॉडी से बाहर निकालना। सर्कुलेटरी सिस्टम है ट्रांसपोर्ट ब्लड टू द बॉडी, कि पूरे जिस्म को खून ट्रांसपोर्ट करना, ट्रांसपोर्ट मतलब कि पहुंचाना। रिस्पायरेटरी सिस्टम है हेल्प्स इन ब्रीदिंग, मीन्स के सांस लेने में मदद करना। नर्वस सिस्टम टेक्स मैसेजेस फ्रॉम द ब्रेन टू द होल बॉडी, के दिमाग से मैसेजेस लेना और उनको पूरे जिस्म में पहुंचाना। मस्कुलर सिस्टम है हेल्प्स इन मूविंग, जो हमें मूवमेंट में मदद देता है। स्केलेटल सिस्टम है गिव्स द बॉडी इट्स स्ट्रक्चर, जो स्केलेटल सिस्टम है कि हमारी बॉडी को एक स्ट्रक्चर में, एक शेप में रखना। थर्ड क्वेश्चन है विच ऑर्गन डू यू थिंक इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड वाई, कि कौन सा जो ऑर्गन है आपके ख्याल में बहुत जरूरी है और वो क्यों। So important is nervous system is the most important organ system because it takes messages from the brain to the whole body। जो नर्वस सिस्टम है, जो एसाबी सिस्टम है, वो ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वो दिमाग से मैसेजेस लेके पूरी बॉडी को पहुंचाता है, क्योंकि जब तक नर्वस सिस्टम नहीं होगा हमारी बॉडी सही से काम नहीं करेगी, क्योंकि जब ब्रेन उनको मैसेजेस देते हैं तो वो आगे से काम करते हैं। Which system controls all the other organ systems? So this is also nervous system controls all the other organ systems। कहते हैं कि कौन सा सिस्टम है जो कि ऑर्गन, बाकी ऑर्गन सिस्टम को कंट्रोल करता है, तो वो नर्वस सिस्टम है, क्योंकि नर्वस सिस्टम से के जरिए जब ब्रेन से मैसेजेस जाते हैं पूरी बॉडी के अंदर तभी बाकी ऑर्गन्स जो हैं वो काम करते हैं। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज इज फाइंड दीज वर्ड्स। आपके पास वर्ड्स दिए गए हैं हार्ट, लंग्स, इंटेस्टाइन, ब्रेन, नर्व, स्किन, बोन, स्कल, लिवर, किडनीज एंड स्टमक। आपने ये पजल के अंदर ढूंढने हैं कि वर्ड्स किधर हैं। जैसे कि ये हमारे पास है नर्व, तो आपने इसके ऊपर सर्कल करना है। दिस इज किडनी, ये है स्कल, देन बोन, स्टमक, इंटेस्टाइन, हार्ट एंड लंग्स। ये आपके पास सारे सिस्टम हैं। एंड दिस इज स्किन, स्किन है हमारे पास। इस तरह आपने ये सारे जो है वो उनको अंडरलाइन करना है। एंड दिस इज बोन, अंडरलाइन नहीं सॉरी, आपने इनको सर्कल करना है। सो व्हाट आई एम, मैं क्या हूँ। यू कैन गेट हेल्प फ्रॉम द वर्ड सर्च अबाउट। ऊपर के जो आपके पास दिए हुए हैं उसके जरिए आप ये कर सकते हैं। I have many jobs. I produce bile to help your stomach break down food. I also store nutrients that your body needs. I also make antibodies to help you fight diseases. What am I? कहता है कि मेरे पास बहुत सारी जॉब्स हैं, मैं प्रोड्यूस करता हूँ बाइल को ताकि वो मदद कर सके स्टमक के अंदर जो खुराक आती है उसको तोड़ने में, और उसके अलावा मैं ग़िज़ाइयत को स्टोर करता हूँ
जो कि बॉडी की ज़रूरत होती है। एंड आई ऑल्सो मेक एंटीबॉडीज़ टू हेल्प यू फाइट डिजीज। उसके बाद मैं एंटी बॉडीज़ भी बनाता हूँ ताकि जो आपकी डिजीजेज हो, बीमारियाँ हों, उनसे लड़ने के लिए। तो मैं क्या हूँ, तो से दैट इज़ अ लिवर। लिवर जो है वो स्टमक के साथ हेल्प करता है। आई एम अ मसल लोकेटेड बिहाइंड योर लंग्स। I am always moving and I never get tired. I pump blood to all parts of your body. What am I? मैं जो हूँ मसल्स के पीछे आपके लंग्स के, मतलब मसल्स के साथ जो आपके लंग्स के पीछे छुपा होता हूँ, और मैं हर वक्त हरकत करता रहता हूँ। मैं बिल्कुल भी नहीं थकता, और मैं खून को पंप करता हूँ पूरी जिस्म के पार्ट्स के अंदर। तो मैं क्या हूँ, सो दिस इज अ हार्ट, क्योंकि हार्ट जो है, दिल जो है, वही हमारे ब्लड को पंप करता है और हर वक्त मूवमेंट में रहता है। वी आर अ पेयर ऑफ फिल्टर दैट क्लीन योर ब्लड। वी टेक लिक्विड वेस्ट from your bloodstream and send it down to your bladder. What are we? सॉरी, कहता है कि हम जो होते हैं, हम पेयर की शक्ल में होते हैं। दो हैं आपकी बॉडी के अंदर जो कि खून को साफ करते हैं, और जो गैर ज़रूरी लिक्विड होता है उसको आपकी बॉडी से बाहर भेजने में मदद करते हैं। सो ये है हमारे पास किडनी। When you eat, I mix your food with chemicals made by your body. Then I churn up your food into smaller parts. What am I? कहते हैं कि जब आप खाते हो तो मैं आपके फूड को मिक्स करता हूँ केमिकल्स के साथ आपकी बॉडी के अंदर, और उनको छोटे छोटे पीसेस में, स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करता हूँ। तो मैं क्या हूँ, सो दिस इज अ स्टमक। स्टमक है जो हमारी बॉडी में फूड का काम करता है। We take oxygen that your body needs from the air and give it in your bloodstream. We also take carbon dioxide that is in your blood and send it out of your body. What are we? कहते हैं हम जो हैं वो आपकी बॉडी से ऑक्सीजन मतलब जो ऑक्सीजन चाहिए होती है आपकी बॉडी को, वो हम बाहर हवा से लेते हैं, और आपकी जो ब्लड स्ट्रीम होती है उनको वो हवा जाती है। देन वी ऑल्सो टेक कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद हम कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो उसको हम बाहर निकालते हैं आपकी बॉडी में से, खून के अंदर से। सो व्हाट वी आर, तो ये है लंग्स। जो लंग्स जो है वो ये सारा सिस्टम कंट्रोल करते हैं। आई होल्ड योर बॉडी पार्ट्स टुगेदर। आई हैव पोर्स सो sweat can escape your body. I am filled with nerves that help you to sense temperature and feel the things around you. What am I? कहता है कि हमने आपकी बॉडी के पार्ट्स को आपस में इकट्ठा जोड़ा हुआ है, और मेरे अंदर छोटे छोटे से पोर्स हैं बॉडी के अंदर छुपे हुए। आई एम फिल्ड विद नर्व, जो है मैं जो हूँ वो नर्व के साथ फिल हूँ, कि जो कि मदद करता है आपको सेंस, मतलब आप टेम्परेचर फील करने में आपकी इर्द गिर्द की चीज़ों को। सो व्हाट एम आई? आई एम अ ब्रेन। मैं ब्रेन हूँ। नेक्स्ट है मैच कॉलम ए विद कॉलम बी। दो कॉलम दिए गए हैं। फर्स्ट में हमारे पास ऑर्गन सिस्टम्स हैं और सेकंड में उनके फंक्शंस हैं कि कौन सा जो ऑर्गन सिस्टम है वो क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। ये हम पीछे अपने क्वेश्चन के आंसर्स में भी पढ़ चुके हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो ब्रेक्स डाउन फूड इनटू सब्सटेंसेस आवर बॉडी कैन यूज। स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम प्रोटेक्ट्स द डेलिकेट ऑर्गन्स इन आवर बॉडी। Respiratory system takes
air into and removes air out of our body. Circulatory system made up of parts that help move substances to all parts of our body. Nervous system, the control center of our body. Muscular system है allow us to move different parts of our body. And last है excretory system, removes extra water and waste materials from our body. So students, do question answers on your neat notebook of science and do exercise on book page number 24, 25 and 26. जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आपने अपनी नीट नोटबुक के ऊपर करने हैं साइंस की, जबकि जो एक्सरसाइजेस पेजेस के ऊपर दी हुई हैं बुक पे 24, 25 और 26 पेज के ऊपर वो आपने अपनी बुक के ऊपर करनी है विद पेंसिल्स. अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स.